नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत लेडी डॉक्टर से जिन्होंने सड़क पर पड़े बेबस इंसान जिसके दिल की धड़कन बंद हो चुकी थी, उसे फौरी तौर पर सीपीआर देकर उसकी जान बचाई। पेशेंट कोलैप्स था, उसकी उस वक्त पल्सेस नहीं थी, उसको असेस किया, ही नीडेड सीपीआर, उसको मैंने सीपीआर दिया, 1 टाइम किया, 2nd टाइम किया, फिर ये है कि पेशेंट रिवाइव कर गया और अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो किसने रिकॉर्ड की वीडियो और फिर ये वीडियो सर्कुलेट हो गई पूरे सोशल मीडिया पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है जहां पर लेडी डॉक्टर जो है सड़क पर एक शख्स की तबीयत ख़राब हो जाती है और दिल की धड़कन रुक जाती है और डॉक्टर साहिबा जो कि ड्यूटी पर जा रही थी और उन्होंने उस पेशेंट को जो कि सड़क पर पड़ा हुआ था और फर्स्ट एड का मुंतज़र था उसको फौरी तौर पर जो है फर्स्ट एड दी और बाद में जो है हॉस्पिटलाइज़ किया रेस्क्यू के थ्रू। वाक़या क्या था, इन्हीं से बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समिया सईद जिन्होंने उस पेशेंट को ट्रीट किया और बाद में जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये वाक़या है क्या? ये वाक़या है बीजिंग अंडरपास का। मैं उस वक्त हॉस्पिटल आ रही थी ड्यूटी के लिए और मेरे वहाँ पहुँचने से 1-2 मिनट पहले ही एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ था और जब पेशेंट कोलैप्स कर गया था वहाँ पे क्राउड था। मैंने जो उस क्राउड को देख के आइडिया हुआ था कि यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब मैंने आगे जाके देखा पेशेंट कोलैप्स था, उसकी उस वक्त पल्सेस नहीं थी, उसको असेस किया, ही नीडेड सीपीआर, रिससिटेशन रिक्वायर्ड थी तब उसको मैंने सीपीआर दिया, 1 टाइम किया, 2nd टाइम किया। मीनवाइल मैंने वहाँ पे जो लोग थे उनको कहा था कि रेस्क्यू वालों को कॉल कर लें आप लोग, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ एक फ़र्स्ट एड दे सकती थी, हॉस्पिटल की तो रिक्वायरमेंट थी पेशेंट की। तो फिर ये है कि पेशेंट रिवाइव कर गया और अल्हम्दुलिल्लाह और थोड़ा कॉन्शियस हुआ एक दफ़ा 4 to 5 सेकंड्स के लिए, फिर अगेन अनकॉन्शियस हो गया था, लेकिन उसकी पल्सेस आ गई थी। रेस्क्यू वाले तब वहाँ पहुँच गए और फिर उसको हॉस्पिटलाइज़ कर दिया हमने। आपने कहा कि सीपीआर दिया, बेसिकली सीपीआर क्या होता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी ज़रा बताइए। सीपीआर जो है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट एक ट्रेनिंग है जो मेरा ख्याल है हर बंदे को ही आनी चाहिए जो कि इनकाउंटर कर रहा है, पब्लिक डीलिंग कर रहा है। ये इसमें ये होता है कि आपने पहले अगर कोई बंदा अनकॉन्शियस हो गया, उसको पहले तो आप देखेंगे उसके अनकॉन्शियस अगर हुआ है उसकी पल्सेस आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। समटाइम्स सिर्फ ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसमें तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टांगें ऊपर करनी है, सर नीचे के ब्लड फ्लो टुवर्ड्स ब्रेन जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए, उसी से ही बंदा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अगर आपने असेस किया है पल्सेस नहीं आ रही हैं, उसका ब्रीदिंग पैटर्न नहीं है कुछ भी, इट मीन्स कि अभी उसको रिक्वायर्ड है सीपीआर। उस पर फिर आपने जो है ना अपने हैंड की ये पोजीशन बनानी है और आपके हाथ बिल्कुल ये स्ट्रेट होने चाहिए। यहाँ पर बेसिकली मूवमेंट होती है जिसमें आपने कंप्रेशंस देनी होती हैं। लोअर पार्ट ऑफ जो चेस्ट है आपका उसमें आपने कंप्रेशंस देनी है, ऑलमोस्ट 100 कंप्रेशंस पर मिनट आपने देनी होती हैं। 30 कंप्रेशंस दे के आपने फिर 2 ब्रेथ्स देनी होती हैं। जो ईच कंप्रेशन जो है वो आपकी 2 इंच यानी कि 2 इंच जो है आपकी वो चेस्ट कंप्रेस हो, ताकि आपका हार्ट पर इतना प्रेशर जाए कि ब्लड फ्लो जो सर्कुलेशन है वो आपकी इम्प्रूव्ड हो। एक्चुअल जो है कि अक्सर सीपीआर की कोशिश की जाती है, जिस तरह आपने बताया कि दोनों हाथों की ये पोजीशन होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो ये हथेली होती है इसका कितना किरदार होता है? क्या ये कॉर्नर को अटैच करना होता है या हथेली को? बेसिकली यही जो आपकी ये पाम है वही आपने उसको वहाँ पर रख के उसी से सपोर्ट देकर आपने कंप्रेशंस देनी होती हैं। यानी कि 1 मिनट में तकरीबन 60 दफ़ा ये सीपीआर का प्रोसेस 1 मिनट में 100 टाइम्स जो है आपने कंप्रेशंस देनी होती हैं। 30 कंप्रेशंस दे के साथ आप काउंट करेंगे 1 2 3, वो आप जो है 30 कंप्रेशंस दे के फिर आपने 2 ब्रेथ्स देनी है पेशेंट को। 2 ब्रेथ्स देने के बाद आपने फिर दोबारा असेस करना है, पल्स नहीं है दोबारा सीपीआर स्टार्ट कर देना आपने। मैडम, फिर आपको पता था कि आपके सीपीआर के दौरान कोई वीडियो वायरल हो जाएगी? नहीं, वो मेरा एक टोटली नेचुरल जेस्चर था कि उस वक्त एक पेशेंट, मेरे लिए वो सिर्फ एक पेशेंट था और मैंने उस वक्त उसको ज़रूरत थी हेल्प की, मैंने उस वक्त उसको किया हेल्प। और जब ये पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव हो गया तो ये लास्ट कोई फ्यू सेकंड्स का जो टाइम था उस टाइम पे आई डोंट नो किसने रिकॉर्ड की वीडियो और फिर ये वीडियो सर्कुलेट हो गई पूरे सोशल मीडिया पे और
फिर मुझे कहीं से मतलब लोगों ने सेंड की कि इज़ दैट यू, तो मुझे पता चला कि ये वीडियो जो है ऐसे वायरल हो रही है। तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था उस वक्त कि कोई वीडियो बना भी रहा है और वो अपलोड भी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा सर्कुलेट हो जाएगी। कितने मिनट तक ये प्रोसेस चलता रहा आपका वहाँ पर ट्रीटमेंट का? ये ऑलमोस्ट मतलब 5 मिनट्स में वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह रिवाइव हो गया था। फिर मैं फर्दर वहाँ पे कुछ देर वेट किया पेशेंट के लिए और तब जब रेस्क्यू वाले आ गए थे फिर मैंने, क्योंकि मैंने भी ड्यूटी पे आना था, फिर रेस्क्यू वाले उसको फर्दर आगे ले गए थे हॉस्पिटल। क्या लगता है कि सीपीआर कितना ज़रूरी है कि हर उस शख्स के लिए जो कि बाहर घर से निकल रहा है? जी, सीपीआर बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में तो ट्रेंड नहीं है कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हों। अदरवाइज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें स्टूडेंट्स को या फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर ये ट्रेनिंग दी जाती हैं ताकि अगर इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अल्लाह ना करे अगर कहीं पे भी होती है, तो जो भी वहाँ पे बंदा हो उसको ये फ़र्स्ट एड ट्रेनिंग आती होती है और वो फ़र्स्ट एड प्रोवाइड कर सकता है किसी भी दूसरे बंदे को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जब वहाँ से आपने वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया, उसके बाद आप वापस यहाँ पर आ गए, हॉस्पिटल आ गए, आप सेम रूटीन में ड्यूटी के फ्राई सर अंजाम दे रहे थे या इसके बाद फौरी तौर पर कुछ ऐसा हुआ जिससे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए? नहीं, उस वक़्त मेरे लिए तो ये शायद रूटीन वर्क ही था, क्योंकि हम लोग डेली बेसिस पर इस तरह के पेशेंट्स डील करते हैं जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे पास आते हैं। तो वो मैं एक उस चीज़ को करके वापस हॉस्पिटल में अपनी ड्यूटी पे आके, तो मेरे जहन में कुछ इस तरह से नहीं था कि मैंने बहुत कुछ हटके किया है या कुछ इस तरह से। तो मेरे लिए वो डेली रूटीन वर्क ही था। नहीं तो क्या फिर वीडियो जब वायरल हुई है उसके बाद आपके इदारे ने आपको कुछ अप्रिशिएट किया या फिर उससे पहले ही आपको अप्रिशिएट? जी, जब वीडियो वायरल हुई है तभी, क्योंकि मैंने तो किसी से इतना शेयर भी नहीं किया था। तो जब वीडियो वायरल हुई और फिर मेरे इंस्टीट्यूट तक पहुंची तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने सीनियर्स हैं, मेरे वीसी साहब, मेरे एमडी साहब, मेरे अपने सुपरवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद साहब, तो बाकी जितने टीचर्स हैं, मेरा डिपार्टमेंट जहाँ डेवलपमेंट वार्ड में मैं ड्यूटी कर रही हूँ, सब ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। बहुत उनको अच्छा लगा कि ऑफ ड्यूटी मैंने जो है किसी पेशेंट की हेल्प की है। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी है ये, तो दैट इज़ एक्चुअल प्रोफेशनलिज्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली है मेरे हॉस्पिटल से और सर्टिफिकेट्स उन्होंने मुझे दिए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फील प्राउड। आपने डॉक्टरी का पेशा चुना कब, इंतखाब कब किया कि आपने डॉक्टर बनकर अपनी सर्विसेज? ये बचपन में ही मैंने सोच लिया था कि मैंने डॉक्टर बनना है। हर शख्स की कोई ना कोई इंस्पायरेशन होती है जिससे वो इंस्पायर होकर जो है वो उस फील्ड में आना चाहते हैं। आपकी इंस्पायरेशन? एक्चुअली हमारे एक फैमिली डॉक्टर हैं, ही इज़ अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट टू। हम बचपन से उन्हीं के पास जाते होते थे और उनको देखना, मैंने, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, तो उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन होती थी कि ऐसा डॉक्टर बनना है मैंने बड़े होके। वजह क्या थी, ऐसा क्या, यानी कि एक तो स्पेशलिस्ट थे, मोस्टली डॉक्टर्स हमने देखा स्पेशलिस्ट वगैरह होते हैं, लेकिन उनमें क्या ऐसी खूबी देखी जो आपने उसको अपने अंदर इंतखाब करने का फ़ैसला किया? जैसे मैंने आपको बताया, ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, तो वो अपने पेशेंट, जो उनकी पेशेंट डीलिंग है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हर पेशेंट को इंडिविजुअली वो बहुत अच्छे तरीके से, रिगार्डलेस ऑफ हाउ पुअर और हाउ रिच दे आर, वो कभी इन्होंने इस तरह से नहीं किया। तो हमेशा उनको मैंने यही देखा कि वो अपने प्रोफेशनल के साथ बहुत सिंसेरिटी के साथ करते थे काम। तो फिर मैंने यही सोचा था कि जिस तरह से ये, इवन अगर कभी कोई अफोर्डिंग पेशेंट नहीं भी होता था, उनके पास आता था, तो उनको इसी तरह ही देखते थे जिस तरह उसका हक हो देखने का। तो फिर समियाँ भी ऐसे ही देखती हैं हर उस पेशेंट को जिसके पास पैसे नहीं। आई ट्राई माई बेस्ट। तो डॉक्टर साहब, भाई ये चीज़ बताइएगा कि जिस तरह हमने देखा है कि वीडियो वायरल होने के बाद गुज़श्ता कुछ देर पहले, कुछ अर्सा पहले यहाँ पर गुलबर्ग में एक वाक़या पेश आया जिसमें एएसपी गुलबर्ग जो हैं शहरबानो नकवी साहिबा, उन्होंने एक अच्छा काम किया और उनको बाकायदा तौर पर तारीफ़ी सर्टिफिकेट्स और हुकूमती लेवल पर, बल्कि पूरे नेशनल लेवल पर ये जो है उनको सराहा गया। तो आपको किसी हुकूमती इदारे के या हुकूमती नुमाइंदे ने राबता किया? अभी तक मुझे मीडिया वालों ने बहुत अप्रोच किया है, लेकिन अभी किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से फ़िलहाल मुझे किसी ने कांटेक्ट नहीं किया। उम्मीद है कि कोई राबता करेगा और आपकी जो खिदमत है उसको सराहेगा? मैंने तो ये जो काम किया है, मैं टोटली एक नेचुरल जेस्चर था। अगर कोई कर दे तो भी इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी करे तो मेरी तरफ से ये नहीं है कि मुझे क्यों नहीं किया गया, क्योंकि मैंने ये नेकी किसी सर्टिफिकेशन के लिए नहीं की थी, मैंने ये नेकी अल्लाह के लिए की थी और फिर अल्लाह ने इज़्ज़त से नवाजा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। जब हम डॉक्टर बनते हैं और जब हम डिग्री लेते हैं, उस वक़्त हम इस फील्ड में आके ओथ टेकिंग सेरेमनी बाकायदा हमारी होती है, जिसमें हम ओथ लेते हैं टू सर्व ह्यूमैनिटी, और हम उसमें ये ओथ लेते हैं कि पेशेंट केयर विल बी आवर फर्स्ट प्रेफरेंस।
तो वो हर डॉक्टर की प्रेफरेंस होती यही होती है। यानी कि तमाम डॉक्टर्स में औत जब ली जाती है तो वो यही मेन पॉइंट्स मेन पॉइंट्स बिल्कुल यही होते हैं। तो रिगार्डलेस ऑफ प्राइवेट और गवर्नमेंट सेटअप, सब डॉक्टर्स की यही प्रेफरेंस होती है कि पेशेंट केयर एंड टू सर्व ह्यूमैनिटी। लास्ट में ये बताइएगा क्योंकि आपके साथ बातें करते हुए, आपकी गुफ्तगू सुनते हुए दिल ही नहीं कर रहा कि इंटरव्यू को जो है वो वाइंड अप की तरफ लेकर जाऊँ। जब आपकी वीडियो वायरल हो गई, फिर आपकी वो लोगों ने आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, आपकी फैमिली में उस वक्त क्या देखा, उसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल में तमाम डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली से भी बड़ी अप्रिसिएशन मिली। मेरी फैमिली में एक्चुअली आई एम द ओनली पर्सन हु इज़ डॉक्टर, बाकी सारे आईटी रिलेटेड और ये इन सब फील्ड्स में गए हुए हैं। तो मुझे फैमिली में भी बड़ी अप्रिसिएशन मिली। फिर हॉस्पिटल में भी सब ने अप्रिशिएट किया कि ऑफ ड्यूटी जो है मैंने एक प्रोफेशनलिज्म शो किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो मेरे से लिंक्ड हैं दे ऑल फील गुड एंड प्राउड अबाउट इट। क्या आपको उम्मीद है, लगन, कोई ऐसी तवक्को है कि हुकूमत की तरफ से भी आपको कुछ न कुछ तारीफ़ी असनाद से नवाजा जाएगा जिस तरह ASP शहर बानो नकवी साहिबा को नवाजा गया? वी कैन ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त डॉक्टर समिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।